मोहनलालगंज से पराजित हुए पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने इंडिया न्यूज के संवाददाता फिरोज आलम से खास बातचीत की और अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पूर्व मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, चुनाव के जो नतीजे हैं आशा अनुरूप नहीं रहे, क्या मान? ये बात तो सही है कि जो विश्वास था उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था उत्तर प्रदेश का, उन लोगों ने जनता को ठगा। एक तरीके से उनका वोट ठग लिया, एक तरीके से धोखा दे करके कि 5 तारीख को 4 तारीख को वोट खुलेगा और 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। और देखे होंगे कि आप महिलाएं समाजवादी पार्टी के लोगों में दफ्तरों में और कांग्रेस के दफ्तर में वो फार्म लेकर के जाने लगी जो उनसे भराया गया था, और कहा गया 1,00,000 रुपए साल में मिलेगा और 8,500 रुपए महीने में मिलेगा। जो भाषण दिया वो इस तरह दिया। दूसरा जो है ये भी बोला कि वोट नहीं डाल पाओगे, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस तरह गुमराह करने का काम जनता को किया समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने। जबकि सच ये है कि प्रमोशन में आरक्षण मायावती जी ने दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने 2012 के असेंबली के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जो लोग भी दलित समाज के लोग प्रमोट किए गए, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हें हम डिमोट कर देंगे। और जब आई अखिलेश जी की सरकार तो करीब कई लाख लोगों को उनको पदों से नीचे बैठा देने का काम किया, बेइज्जत किया। उसके बाद भी कुछ दलित समाज के लोग इस भ्रम में आ गए कि समाजवादी पार्टी आरक्षण को बचाएगी, संविधान को बचाएगी। इस तरह का जो भ्रम में आ गए वो वोट जा करके समाजवादी पार्टी को दिए या कांग्रेस को दिए, जिससे उनकी सीटें ज़्यादा बढ़ गई। और आशा के अनुरूप जिन लोगों को सुविधाएं सारी मिलती थी, या राशन मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, शौचालय, अभी फिर मोदी जी ने 3 करोड़ आवास देने का ऐलान किया। एक तरीके से कहा जाए तो वो इस बात को समझ नहीं पाए या उन्हें डरा दिया गया। तो आशा के अनुरूप जो वोट मिलना चाहिए था बीजेपी को या हमें, वो नहीं मिला। उसके पीछे का रीजन केवल यही। आपकी ही नहीं, अगर हम कई बड़े दिग्गजों की बात करें, कई बड़े लोग नेता ऐसे थे जिनका अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि उनकी शिकस्त होगी। हाँ, सही है। इसलिए कि देखिए, एक वोट का मोबिलाइजेशन, एक तो उस लालच में फंसे किसानों का कि कर्जा माफ हो जाएगा, उस लालच में फंसे। महिलाएं उस लालच में फंस गई बहुत सी, जो कि हमको 8,500 रुपये महीने मिलने लगा। मैंने तो सुना महिलाएं कह रही थी कुछ बाद में काउंटिंग के बाद कि अरे मिल जाता तो मैं दुकान खोल लेती, गुमटी रख लेती, इस टाइप का। क्योंकि इसमें अखिलेश जी ने और राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में लगातार यही बात किया कि 4 तारीख को गिनती, 5 तारीख को खटाखट आपके खाते में पैसा। और वो इस भ्रम में फंस गए कि जैसे मोदी जी पैसा लोगों को हर साल किसानों को 2-2 हज़ार की 3 किस्तें देते हैं और सीधे पैसा खाते में चला जाता है। वो सोचे ऐसे हमको यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो तो मिलेगा लोगों को, उनके द्वारा जो आवास और चीज़ें दी जा रही उनको मिलेगा, फिर भी मिलता रहेगा। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन था जिसमें सपा और कांग्रेस और ये सब जुड़े थे, इन लोगों ने मतदाताओं को उनका मत लेने के लिए एक तरीके से ठगी करने का काम किया और उनके साथ धोखा देने का काम किया। और आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 60 से ऊपर ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत के आ जाए। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता जिन्होंने शिकस्त खाई है, उनका कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है। हाँ, कई लोगों ने बयान दिया है भीतरघात का। और अ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि तमाम ऐसे लोग जो मेरे पास काम लेकर के आते थे और काम करा के ले गए, और चुनाव के समय आया तो मालूम हुआ कि हम हैं, साथ में भी हैं, और मालूम हुआ, पता चला कि बूथ पर उन्होंने खुद भी वोट नहीं दिया और दूसरों का वोट भी लेकर के गए। तो ऐसे तो भीतरघाती होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे भीतरघाती की संख्या ज़्यादा। लखनऊ लोकसभा सीट की हम बात करें
राजनाथ सिंह हमेशा से यहाँ जीतते चले आए, 91 से कब्जा रहा। लेकिन अब की बार इस चुनाव में अगर हम यहाँ पश्चिम की बात करें तो बहुत से बूथ ऐसे थे जहाँ 10 वोट 20 वोट राजनाथ सिंह। उसी का प्रभाव है, वो भी भीतर घात के शिकार हुए हैं। तो उसी का प्रभाव है कि वो कहीं कहीं बहुत कम मिला। बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जनता को लालच दे करके इस तरह का काम किया है, फिर भी हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं और आगे फिर जो है जनता के बीच में आएंगे। और उनका कहना यह भी है कि हमारे साथ में जो लोग जुड़े रहे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं हमारे साथ भीतरघात किया है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।